हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीजीएल के लिए टॉप 25 यहाँ पे जीके जीएस का फुल प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई, आप लोग सपोर्ट करोगे तो एसएससी सीजीएल के लिए आपको रीजनिंग और इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखा है प्रेस तनाव जो होता है किसके कारण पैदा होता है। जो प्रेस तनाव होता है वो अणुओं के बीच जो संसंजक बल होता है उसके कारण पैदा होता है। 26 का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी पार्ट। संसंजक बल होता क्या है, जो एक ही पदार्थों के साथ एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यरत हो। ठीक है, तो वह बल कहलाता है संसंजक बल। चलो अगला दिया गया, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं। 27 का यहाँ पे जो ए ऑप्शन है बोरान और कैडमियम। बोरान और कैडमियम है, इसको थोड़ा आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न दिया गया, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है तो केवल OF2 में होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे इन चारों ऑप्शन के हिसाब से ए पार्ट राइट ऑप्शन बनेगा। 29 नंबर दिया गया, किसी रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं के DPT का टीका लगाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न, यहाँ पर राइट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टेटनस से। ठीक है, अगला दिया, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा। सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी आपका शुतुरमुर्ग है। इसको थोड़ा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जो याद कर लीजिएगा। आपको ये भी पता है जो शुतुरमुर्ग है उड़ान रहित है, सबसे ऊंचा विशालतम पक्षी माना जाता है। ठीक है, विशालतम पक्षी भी यही है। अगला दिया गया, मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है किसी व्यक्ति की आंखें भंभरू, नीली या काली व रंजक निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 31 का देखो चार ऑप्शन को देखिएगा तब बताइएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट रक्त पटल से निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। जो रक्त पटल होता है वो नेत्र गोलक का भाग होता है। ठीक है, अब उसी भाग में क्या होता है, विशेष रंजक या वर्णक पाए जाते हैं, रंजक पाए जाते हैं। ठीक है, जो किसी व्यक्ति के जो आंख रंग होते हैं भूरी, नीली, काली, निर्धारित करते हैं कि कौन सा रंग होगा। ठीक है, रक्त पटल द्वारा। अगला दिया गया, ऑटोमोबाइल रेंचन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है। 32 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा सी पार्ट, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है राइट है। अगला दिया, क्लोन डैश की कॉलोनी है, क्लोन डैश की कॉलोनी है। 33 नंबर प्रश्न है, इसका जो सी ऑप्शन है एक समान आनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाएं हैं। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया, अगला दिया 34 नंबर है, कंप्यूटर के डाटा का जो CPU से परिधि यंत्रों के अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो 34 का जो बी ऑप्शन है कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला दिया गया, WTO जो उसका मुख्यालय पूछा गया कहाँ पे है। 35 नंबर प्रश्न है, आप बताइए इसका क्या होगा। जो WTO का जो मुख्यालय है आपका जिनेवा में है, वैसे स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा पे है, तो स्विट्ज़रलैंड भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। अगला दिया गया, महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है, महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है। 36 नंबर का डी पॉइंट, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए महावीर पुरस्कार दिया जाता है। 36 का यहाँ पर राइट ऑप्शन वैसे डी ऑप्शन बनेगा इस हिसाब से, अहिंसा और शाकाहार कह सकते हो, शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए महावीर पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण या एकता दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 37 नंबर का यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बनेगा डी पार्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका मनाया कब जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भाई आपका पता होगा वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर होता है। इन्हीं के उपलक्ष्य में आपका क्या होता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस या एकीकरण दिवस मनाया जाता है, याद कर लेना। अगला दिया गया, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी रचना मुल्कराज आनंद ने की थी। निम्नलिखित में से किसकी रचना जो है मुल्कराज आनंद ने की थी। 38 नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट, द विलेज, मुल्कराज आनंद ने की थी। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था। तो 39 का यहाँ पे सी पार्ट होगा। ठीक है, सी पार्ट चित्रकला में। ठीक है, अब ये भी कि जैमिनी राय को 1955 ईस्वी में पद्म भूषण मिला था। ठीक है, ये आपकी क्या है कि चित्रकार हैं, याद करें ना, और 1955 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण मिला था। चलो अगला देखते हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। 40 नंबर का यहाँ पे सी ऑप्शन पुर्तगाली के साथ। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बनेगा सी पार्ट। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न बना है, आपको बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, ए पार्ट। ठीक है, 1930 यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा।
अब आप लोगों को पता हो कि 1929 में क्या हुआ था, लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, तभी आपको क्या हुआ था कि 26 जनवरी को 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, इसीलिए याद कर लीजिएगा। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 42 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन का हो जाएगा रॉबस्पियर ने। ठीक है, रॉबस्पियर, यहाँ पर रॉबस्पियर का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताइएगा, फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के नगर एराउस ऑटो में हुआ था, मई में 1758 ईस्वी को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1794 ईस्वी में हुई थी। केवल 36 वर्ष ही ये जी पाए थे। ठीक है, अगला दिया गया सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह जो हैं अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, देखो तो बृहस्पति के बाद ही में आएगा, बृहस्पति के बाद में आपका शनि अरुण, तो बृहस्पति के बाद में शनि अरुण, चलो यहाँ पे तो आपका कोई, हाँ ठीक है, तो 4 ऑप्शन को देखो पहले। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका सी पार्ट, बृहस्पति, शनि, अरुण और आपका नेपच्यून, यहाँ पे सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, फिर ऐसे ऑर्डर में आपके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून यहाँ पे सही है। अरुण है, ये वरुण है। अगला देखते हैं, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? बताइए, 44 नंबर दिया गया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ए पार्ट, कर्नाटक साथ नहीं लगती है। किसके साथ नहीं लगती है दोस्तों? कर्नाटक साथ नहीं लगती है। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान आपका है? दुग्ध उत्पादन में तो आप लोगों को काफ़ी बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं, तो वैसे डी ऑप्शन राइट होगा। 45 का यहाँ पे जो डी ऑप्शन है राइट ऑप्शन है। वैसे भारत के स्थान दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर में है और अब्रक के नाम अब्रक में पहले नंबर पे। ठीक है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? कोयले का जो सबसे बड़ा भंडार है वो किस राज्य में? 46 का यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? बी पार्ट, झारखंड में। कोयले का सबसे बड़ा आपका जो भंडार है वो आपका झारखंड राज्य में है। निम्नलिखित में से मिलान करना आपको। तो 47 नंबर प्रश्न है। ठीक है, शीशम का क्या होता है? पतझड़ी वन होगा तो 3 मैच करेगा। फिर झाड़ियाँ का शुष्क वन हो जाएगा तो 3 के बाद में 4 आएगा। भुर्ज आपको किससे रिलेटेड है? अल्पाइन वन से है तो 3 के बाद 2 आएगा। फिर सुंदरी वृक्ष आपका गरान वन से तो 34 21। चलो 34 21 आपका हो जाएगा डी पार्ट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वर्ष 1987 ईस्वी इसे संदर्भित करता है। 48 नंबर दिया गया, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? देखो 4 ऑप्शन को देख लीजिएगा। तो डी ऑप्शन राइट है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वर्ष 1987 से संदर्भित करता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग घटाते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाना है। ठीक है, क्योंकि जो कार्बन है वो क्या कर रहा है कि ओजोन परत को पतला करता जा रहा है। और जो ओजोन परत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ओजोन परत जो होती है वो पृथ्वी सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है। क्योंकि अगर सूर्य से पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर आएंगी तो हमारी त्वचा कैंसर हो सकता है और त्वचा में काफ़ी बीमारियाँ हो सकती हैं। इसी अच्छे काम के लिए भैया 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला दिया गया 49 नंबर है, सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। 49 नंबर का यहाँ पे जो बी ऑप्शन है 60 दिन तक। अगला देखते हैं, वैध मुद्रा वह है जो बताइए जो विधि के अनुसार लोगों तथा सरकार द्वारा स्वीकार की गई हो। तो 50 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कि देखो एसएससी सीजीएल के लिए अभी मैं आपको जीके जीएस के फुल प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ 25। आपको रीजनिंग और इंग्लिश भी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और रीजनिंग इंग्लिश मैं तभी कराऊंगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे, सीधी बात है। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी आपको रीजनिंग और इंग्लिश भी देखने को मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।